बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद करती हूँ आपके चैनल क्रिएटिविटी बाय साइगर में। अच्छा, ये मैंने ट्राउज़र बनाया था, लेकिन मैंने सारी वीडियो डाली थी, लेकिन जो है ना कुछ डिलीट हो गई, कुछ हो गया, अपलोड ही नहीं हुआ ना। तो मैंने सारी चीज़ें, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस तरह की ब्राइड वाली शलवार बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर कराऊंगी। तो मैंने मुकम्मल डिटेल में भेजी थी, लेकिन वो डिलीट होगी। लेकिन मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये है ना, ये जो शादी है बेल्ट की, तो ये देखिए, ये 10 से 11 इंच, ठीक है ना। तो ये 11 इंच की जो है ना, मैंने बुकरम में पट्टी काट ली थी इतने ही साइज़ की। लेकिन जो है ना, मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी, और जो वो गले वाला, जो हम गले के गोल पार्ट हमने काटा था ना, जब गले का मैंने सिखाया था, तो उसका जो एक एक्स्ट्रा पार्ट बचता है ना गले का, तो उसको डबल करके काटेंगे ना, तो वो 5 इंच का था या 6 इंच का था ना गला, तो 5-6 इंच का अगर वो कट जाएगा तो वो उसके ऊपर स्टिच करके लगा देंगी ना इधर, तो ये वो यूज़ भी हो जाएगा और वो ज़ाया भी नहीं होगा। तो उसको ही मैंने इस तरह से यूज़ किया था, लेकिन फिर कभी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, सॉरी, माज़रत चाहती हूँ। तो अगर फिर कभी की तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ से भी सारी वीडियो में डाली थी, लगाने का भी सारा डाला था, लेकिन डिलीट हो गया। तो अब मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए, एक तरीका तो ये है ना, जितनी ये इलास्टिक है, तो मैं इस तरह से नाप के आपको बता देती हूँ। ये साढ़े 24 थी, ऐसी कुछ थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इतनी आ रही है 25, ठीक है ना। तो 25 मैंने इसकी इलास्टिक कटिंग कर ली, और मैंने आपको इस तरह से भी बताया, जैसे अब ये सादा वाला है ना, बेल्ट वाला हिस्सा, इससे ये बहुत अच्छा है, इससे ना आपका पेट नहीं दिखेगा। ये खड़ी शलवार है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये लगाती हूँ, ताकि जो है ना, इससे ज़रा सा पेट वेट जिसका हो ना, वो नहीं दिखता है, बिल्कुल सही रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये देखें, अब इस तरह से जो है ना, मैंने इसको नाप लिया था। पहले तो मैंने ये वाला आपको सीधा ऐसे ही नाप के दिखाया ना, अब मैं आपको इलास्टिक वाले इस नाप के इस तरह से, एक मैंने आपको इंची टेप से नाप के बता दिया ना सारा। अब मैं आपको जो है ना, इलास्टिक से नाप के बताती हूँ। ये देख, इस तरह से सिंपली इसको डबल करना है, और जहाँ तक भी है ना, ये भी डबल है ना ये बेल्ट, तो हम इस तरह से ही इसको डबल रखेंगे। मुझे बहुत तो वो हो रहा है कि अफसोस हो रहा है कि मेरी, चले इसमें भी कोई अल्लाह की मसलिहत ही होगी, लेकिन वो मेरी पूरी वीडियो से तो चले, छोटी सी वीडियो डिलीट हो गई। कहते हैं अल्लाह के हर काम में कोई मसलिहत होती है, तो मुझे खैर इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस नहीं है। इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी, तो आपको बताऊँगी। स्ट्रेट शलवार भी, जो सिगरेट शलवार होती है, जो लड़कियाँ बड़े शौक़ से पहनती, वो भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे करती जाऊँगी, अपने चैनल पर हर चीज़ें डालूँगी, ठीक है। तो ये देखें, अब ये है ना, ये देखें, ये डबल है इलास्टिक, और ये भी ये बेल्ट भी डबल है। जैसे ये शलवार है ना, इसकी बेल्ट, ये भी डबल है, ये भी डबल है। इस तरह से आप करेंगे ना, आप कंफ्यूज नहीं होगा। और वैसे खींचेंगे, हो सकता है आपने ज़्यादा खींच दिया तो आपकी शलवार लूज़ हो गया इलास्टिक। तो इस तरह से अगर डबल करेंगे, तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है ना, इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा के ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी तो इलास्टिक थोड़ी सी आगे रहेगी ना। तो बस यहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी, यहाँ तक, और बाकी जो है ना, ये यहाँ पे मैं स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, तो इसी तरह से आपने करना। वैसे तो मैंने कर लिया, मैंने उसमें बताया था, वीडियो मेरी डिलीट हो गई, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस तरह से करना है। देखिए, ये भी डबल है और ये इलास्टिक भी डबल है, सिंगल आपने नहीं करना, डबल ही रखना। तो ये वाला तरीका भी, और इंची टेप से नापेंगे तो वो भी, दोनों ही तरीके सही है। आप जो आपको ईजी लगे आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, मैं पांचे में थोड़ी डिज़ाइनिंग करी, ये बेल मुझे मिली, तो मैंने सोचा ये इसमें लगा लूँ, और ये वाइट भी तो बहुत प्यारा लगेगा ना। तो मैं इसको इस तरह, मैंने पांचे के नीचे वाला हिस्सा है ना, वो मैंने पार्ट कट कर लिया, बाकी ये पड़ा हुआ मेरे पास ना। तो मैंने पहले मैं पांचे को इस तरह से फ़ोल्ड करके पहले एक लाइन लगाऊँगी सिलाई की, फिर उसको फ़ोल्ड करके उसके ऊपर डबल सिलाई कर दूँगी, तो मेरा एक पांचा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है ना, जो दूसरे वाला हिस्सा जिसमें पांचा है, अब इसको भी मैं सेंटर करूँगी, निशान लगाऊंगी, और उसमें भी, ठीक है। शलवार में तो वैसे स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन आप दोनों में लगा लें, फिर इसको पिन से ना अटैच कर लें, ठीक है। अटैच कर लेंगी ना, तो फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई में इस तरह देखिए, सीधे मैंने ना इसमें सेंटर में ना पिन लगा दिया, ताकि जो है ना, ये आगे पीछे ना हो कि इधर से ज़्यादा हो गया, उधर से कम,
तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने नीचे वाला पार्ट को देखिए थोड़ा कपड़ा बड़ा रखा है ना, तो मैं इसके ऊपर फ़ोल्ड करके ना डबल उस तरह की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि पता है क्या, वो बाज़ दफ़ा ऐसे ही सी देते हैं ना, तो वो धागे निकलते तो वो मुझे बड़ी धुलने के बाद निकलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको एक फ़ोल्ड करने के बाद दूसरे फ़ोल्ड करूँगी, फिर इसमें सिलाई लगाऊँगी। जब इसको सीधा करूँगी ना तो फिर एक और सिलाई लगाऊँगी, तो वो बहुत अच्छी फिनिशिंग अंदर और बाहर दोनों साइडों से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं करूँगी, तो आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया सिलाई। ये देखिए 5 इंची वाली ये भी कितनी फिनिशिंग से हो गया, और ये दूसरा वाला भी देखिए मैंने इसको ओवरलैप किया ना ऊपर की साइड पे। जैसे हम अक्सर बेल लगाते चाक और दामन पे, तो हम इसी तरह कपड़े के साथ ही लगा देते, तो फोल्ड करते तो इस तरह से सीते हैं ना, उसी तरह से मैंने लगाई है, ताकि जो है ना फिनिशिंग आई है। देखें कपड़ा कहीं से भी नहीं दिख रहा ना, धुलने के बाद कपड़ा निकलेगा। तो ये देखिए फिनिशिंग इसकी कितनी अच्छी आई है। तो आपने भी इसी तरह कोशिश करनी। अब जो है ना मैं इसमें छोटी छोटी सी बारीक प्लेटें डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से पकड़ के बिल्कुल बारीक नाखून के निशान जैसा ना मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इंची टेप से मैंने रख के ना, इंची टेप को ही 2 लाइनें लगा दी इस तरह से रख के। अब मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको बंद कर लिया। देखिए कितना स्मार्ट सा लुक इसका लग रहा है। अगर थोड़े हेल्दी भी लोग हैं ना, तो ये पहन के बड़े स्मार्ट सा लगता है, क्योंकि इसकी बेल्ट भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जिनके थोड़े सा टम्मी होता है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। कि बेल्ट वाली जो शलवार होती है ना इलास्टिक के ऊपर से, तो अच्छा दिखता है ना, इससे बेल्ट वाली शलवार से बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो जो हम लोग, तो जो ख़वातीन हैं वो जब बहुत ही स्ट्रेट या वो कहते हैं ना, वो जो लड़कियां पहनती उस तरह के तो हम लोग नहीं पहन सकते ना, तो ज़रा मुश्किल होती है ख़वातीन को जो हैवी होती हैं। तो अगर वो खड़ी शलवार भी पहनना पसंद करती है, उसमें इस तरह के बेल्ट डाल दे जो सिगरेट ट्राउज़र में होता है, तो लेकिन उसकी जो है ना फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। शर्ट की भी फिटिंग हो जाती है, फिर ट्राउज़र की भी होती है, तो एक स्मार्ट लुक बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप लोगों ने इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। और ये वाली मैं बता रही, यहाँ से जो मैंने कली एक छोटी सी डाली ना, जो पाइंचे के नीचे से निकला है कपड़ा, क्योंकि इसका वेट कम था ना। एक तो मैंने आपको दूसरी तरह से शलवार बनाना सिखाया था। अब ये जो है ना नीचे से जो ये पाइंचे से जो कपड़ा हम कटिंग करते हैं वो निकला ना, उसको मैंने ऊपर लगा दिया कली की तरह। यहाँ से जो कपड़ा निकला ना, मैंने उसको ऊपर कली की तरह लगा के, ये देखिए ये पाइंचे की देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और प्यारा भी, ये पहनने के बाद ही बहुत ज़बरदस्त लुक देता है। तो ठीक है, यहाँ से जो मैंने कपड़ा यहाँ से जो निकला है ना, वो मैंने ऊपर कली की तरफ भी लगाया। तो जैसे इसका अगर कम कपड़ा होना, तो आप इस तरह से ये वाली कली जो यहाँ की है वो ऊपर लगा दें। ये सारी मैंने चारों तरफ बेल्ट डाल दी है। ये वो छोटी छोटी प्लेटें डाली है 2 ना, तो ये जब इस्त्री होगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन ये इस्त्री होने के बाद नहीं, अभी ऐसे ही लग रहा होता है। जब आप लगाएं परेशान नहीं हो कि पता नहीं मैंने टेढ़ी वेढ़ी लगा दी, फिर खोल के बैठ जाए। बिल्कुल परेशान नहीं हो। जब निशान लगाने के बाद प्रेस करेंगे ना, तो बिल्कुल सही होगा। ये देखें, जब प्रेस करने के बाद ये देखिए कि इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। हालांकि मैंने गीला वीला नहीं किया, हल्का सा मैंने इस्त्री गर्म करके आपको दिखाने के लिए प्रेस किया। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो ये देखिए ये वाली जो है ना शलवार, जो स्मार्ट लुक लगने के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर इस ट्रिक को, अगर स्मार्ट लगना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।